आवाज तो आ रही है ना भाई सबको? आ रही है सर। हाँ, मैं कह रहा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उससे रिलेटेड हम लोगों ने जो बेसिक थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास जो आगे का चैप्टर है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड केसेस के बारे में। उनमें से जो सबसे बेसिक केस है वो है सिंपल पेंडुलम। इसमें दूसरे चैप्टर्स का भी यूज होने वाला है, तो थोड़ा सा तुम्हें चीजों को समझना पड़ेगा। और ये जितने भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड केसेस करेंगे उनमें अपने पास ना सिर्फ एक ही चीज की कैलकुलेशन होगी, किसकी? कि वो होगी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के टाइम पीरियड कैलकुलेशन। जैसे कि हमारे पास सबसे जो बेसिक केस बनता है वो अपने पास में सिंपल पेंडुलम। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। एक छोटा सा कोई बॉब है ऐसा, ये हमने एक लाइट थ्रेड से अटैच किया हुआ है, जिसकी जो लेंथ है वो एल है, और जो मास है इस बॉब का वो एम मास का बॉब एल लेंथ की स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या? हम यहाँ पे भाई ये करेंगे कि इस एम मास के बॉब को हम थोड़ा सा मतलब स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे एक साइड। अब जब हम इसको एक साइड में डिस्प्लेस करेंगे तो मान लीजिएगा हमने इसको थीटा एंगल फिक्स कर दिया है, तो उस टाइम पे ये अ, जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये वहां से इधर की तरफ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर यहाँ जाके ये रुक के यहाँ से वापस जाने लगेगा ये ऐसे, फिर वहां चला जाएगा। जब ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह एक्वायर कर लेगा तो हम कहेंगे कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो इस पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। अब एक बात ध्यान रखने की, जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो ध्यान से, यहाँ हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इस पेंडुलम को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। अब स्लाइटली डिस्प्लेस करने का मतलब समझ रहे हो क्या है? कि ये हमें एक ही लाइन पे टू एंड फ्रो मोशन करते हुए दिखे, जैसे तुम्हें यहाँ में दिख पा रही है। यस सर। जितना ही छोटा होगा उतना ही ये स्ट्रेट लाइन से तुम्हें दिखेगी। तो ये ध्यान रखना है कि हमें इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करना है स्लाइटली। और जितने भी केसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड होंगे उसकी एक सबकी कॉमन लैंग्वेज होगी। तो उस कॉमन लैंग्वेज को मैं एक बार लिख देता हूँ, बाद में फिर मैं हर बार इंटरप्रेट करता रहूंगा, तो तुम उसको अकॉर्डिंगली देख। ठीक है? ठीक है सर। यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेट देयर इज अ बॉब ऑफ मास m connected to a light string of length L। लाइट से मतलब यहाँ मासलेस है। when it is slightly displaced, when bob is slightly displaced from its mean position। मीन पोजीशन मैंने तुम्हें कौन सी बताई थी? जहाँ नेट फोर्स जीरो होती है। अब तुम यहाँ पे देखो, टेंशन तो ऊपर है, वेट नीचे है। इस वर्टिकल लाइन के अलोंग नेट फोर्स जीरो है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई नेट फोर्स नहीं है, तो इसी को हम मीन पोजीशन कहेंगे। अब इस मीन पोजीशन से तुमने क्या किया कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया बाई एन अमाउंट एक्स। ये डिस्टेंस इधर की तरफ एक्स में है। तो when bob is slightly displaced from its mean position by an amount x। अब देखो यहाँ वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। और सेकंड डेरिवेटिव d2x by dt स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि d2x by dt स्क्वायर बी द एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम। अब एक्सेलरेशन है तो ये ध्यान रखो उसके लिए कोई फोर्स भी होगा, तो हम फोर्स का नाम भी लिखेंगे, प्रोवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ ध्यान से देखने की जरूरत है थोड़ा। यहाँ तुम देखो कि जो वेट है इस पेंडुलम का भाई वो नीचे की तरफ लग रहा है,
ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये होगा एम जी कॉस थीटा। और ये इधर की तरफ एक फोर्स है इसमें एम जी साइन थीटा। तो तुम ये देखो मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स है वो वेट का ये वाला कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, प्रोवाइडेड बाय टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट। कितना? एम जी साइन थीटा। ये चीज क्या होगी कि ये हम हर एक केस ऑफ एसएचएम में लिखने वाले हैं कि लेट डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बी द एक्सेलरेशन ऑफ, यहाँ पेंडुलम है, कहीं स्प्रिंग पेंडुलम आ जाएगा, कहीं ऑसिलेटिंग बॉडी आ जाएगी, कहीं कंपाउंड पेंडुलम आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। और उसके लिए जो ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स है, जैसे यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट है, कहीं पे अब थर्स्ट आ जाएगा, कहीं पे रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा, कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। मतलब अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग होगा। समझ आ गई ना ये बात? ठीक है सर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझने की जरूरत है जो मैं आगे लिखता हूँ। देखो ध्यान से, अगर ये ओरिजिन है, लीनियर काइनेमेटिक्स में जा रहे हैं, तो अगर एक बॉडी यहाँ पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हम इधर ही तो मार्क करेंगे। यस। तो डी एक्स बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज होने का रेट, वेलोसिटी हाँ डीवी सर। बाई डी टी, या फिर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ध्यान से समझना, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट या डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज होने का रेट का सेकेंड डेरिवेटिव, ये एक्सेलरेशन होता है। तो ये देखो, होता है सर। ये डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज होने का रेट। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा इंक्रीज, उधर ही तो वेलोसिटी होगी। यस सर। जिधर वेलोसिटी इंक्रीज होगी उधर ही एक्सेलरेशन होगा। हाँ सर। अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो उधर ही तरफ फोर्स आने वाला है। हाँ सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें देखने की जरूरत है भाई, कि जरा ये समझो कि जैसे ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, ये इस लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है, तो तुम ये देखो कि एक्स तो इस तरफ है राइट में, यस। तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? जो इस पे फोर्स लग रही है, जो कि वेरिएबल है विद डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो ये एक तरीके का फोर्स है जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये किस तरफ है? राइट की तरफ। राइट की तरफ। अभी हमने सीक्वेंस एक्सप्लेन करा है। पर तुम ये देखो कि ऑसिलेटिंग बॉडी जो है उसको फोर्स लगा के लेफ्ट की तरफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करा जा रहा है, तो ये फोर्स है तो लेफ्ट में। हाँ सर। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये वाली फोर्स जो है ये राइट की तरफ है, पर जो एक्चुअल फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में तो इतनी है, पर वो है लेफ्ट की तरफ। तो जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे का नेगेटिव होता ठीक है सर। है। तो भाई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी माइनस थीटा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था तो छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा। बोलो। यस सर। अब अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ये जो एंगल था ये एक तरीके का आर्क लेंथ ही तो थी, तो आर्क इक्वल टू क्या होता यस। है? जो होता है एंगल आर्क अपॉन रेडियस। यस सर। अब ये लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन चल रहा है, ये हो गया जी बाई एल इंटू माइनस। अब तुम ये देखो ये वाली टर्म कांस्टेंट, यस सर। तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन है, क्या ये नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है? बोलो। तो ये तो कांस्टेंट है ना इसमें का, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया मीन पोजीशन से यहाँ पे। यस सर। तो ये किस चीज की कंडीशन है? एसएचएम की। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ कि ये जो पेंडुलम है ये एसएचएम करेगा।
तो हर केस में हमें इसी तरह प्रूव करना है कि जो भी बॉडी एसएचएम कर रही है हम ये वाली लाइन ला के प्रूव करते हैं। अगर ये लाइन प्रूव होगी तो हम कह देंगे कि इसकी मोशन एसएचएम। समझ आ गई? यस सर। जो बॉडी एसएचएम करती है उसका एक्सेलरेशन होता है भाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये मैंने तुम्हें लिखा है कॉपी में अगर तुम्हें याद है। हाँ लिखा है सर। अब भाई ये भी एसएचएम करने वाली बॉडी के एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, ये भी एसएचएम करने वाली बॉडी के एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ना। कर सकते हैं सर। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो क्या तुम ये नहीं देख रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाई एल है? है सर। पक्का है ना? पक्का है सर। थोड़ा सा structure नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया भाई जी अपॉन ओमेगा हो गया रूट टी और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ ऑसिलेट होने वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई। तो जब कोई सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उस कितने टाइम बाद वो अपनी मोशन को रिपीट करता है? ठीक है सर। ठीक है भाई। यस सर। देखो तुम आगे के कुछ दिनों में जब तक ये चैप्टर पूरा होता है, दिन में टाइम मिले दिन में, रात को टाइम मिले रात को, किसी भी टाइम मतलब एक ये बता दो कि अगर तुम्हारे पास दिन में टाइम हो तो मैं तुम्हें सैटरडे संडे को किस टाइम पढ़ा दूं। क्योंकि मेरा शेड्यूल काफी डिस्टर्ब होने वाला है भाई आगे कुछ दिनों में। तो ये बता दो कि एक बार सैटरडे संडे को कितने बजे तुम पढ़ सकते हो दिन में? मैं 5 बजे से पहले पहले पूरे टाइम फ्री हूँ। बाकी सब लोग बोलते ही नहीं। हम्म? तो बोलते नहीं कि यार, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। बाकी कल मैं तुम्हें 7:30 बजे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। चलो सिद्धांत, यस सर। तो मुझे एक बार ना अगर मतलब कभी मेरे दिमाग से निकल जाए मुझे एक बार ना रिमाइंड करा 6 साढ़े 6 बजे। ठीक है सर। और सर आप नोट्स भेज देते इसके आगे के 150 तक भेजे हुए हैं। कैसे चमके? यस सर। ठीक है आज भेज